गुरुजी, क्या ईश्वर हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं? बिना आंखों के देखता। अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु सश्रवणोत्तिकरण। बिना आंख के देखता है, ज्ञान रूपी आंख से। बिना कानों के सुनता है, ज्ञान रूपी कान से। बिना हाथों के करता, शक्ति रूपी हाथों से। और बिना पैरों के चलता, सर्वव्यापक होने से। चेतन सदैव स्वतंत्र होता है और जड़ सदैव परतंत्र होता है। अगर चेतन स्वतंत्र नहीं है तो वो चेतन नहीं। आज हम बौद्धिक दास है ना, जैसे पश्चिम के, इसका मतलब हमारी चेतना मर चुकी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम 3 एटर्नल ट्रूथ्स के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे यूनिवर्स के 3 परम सत्य हैं जो कि हमेशा स्थिर रहते हैं, जो कभी बदल नहीं सकते। और साथ ही हम बात करेंगे कि जिस ईश्वर को हम हमेशा देखने की बात करते हैं, जिस ईश्वर की परिभाषा हम देते हैं, वेदों में उस ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, वो ईश्वर कौन है, वो परम सत्ता कौन है, यूनिवर्स किसने बनाया, और जो ये प्रकृति आप देख रहे हैं ये किसने बनाई। बहुत सारे आपने इसके स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन सुने होंगे, लेकिन आज हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वो भी वेदों की भाषा को जानेंगे। क्योंकि देखिए, वेद ही है जो ब्रह्मांड को बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो जहाँ यूनिवर्स की बात होती है, जहाँ ईश्वर की बात होती है, वहाँ वेद संगत बात ही करना सबसे सही है। तो मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो वैदिक फिज़िक्स में एक्सपर्ट हैं, ज्ञाता हैं। बहुत सारी रिसर्च रही है उनकी, बहुत सारी किताबें भी हैं वेदों के ऊपर, वैदिक फिज़िक्स के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं आचार्य अग्निव्रत का। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद। गुरुजी, हमने बहुत सारी परिभाषाएं ईश्वर की, गॉड की सुनी हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप चूँकि वैदिक फिज़िक्स पे जोर देते हैं, आपने वेदों का ट्रांसलेशन किया है, पूरा ज्ञान हासिल है आपको। अगर मैं कहूँ कि इतना साइंटिफिक माइंडसेट होने के बाद आप ईश्वर की लगातार बातें करते हैं, तो उस ईश्वर को आप कैसे देखते हैं? एक साइंटिफिक माइंड ईश्वर को कैसे देखता है? ईश्वर सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। ईश्वर से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं। ईश्वर एक ऐसी चेतन सत्ता जो सर्वव्यापक है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां वो नहीं है। सर्वज्ञ, कोई भी ऐसा जान नहीं वो जो उससे नहीं पैदा हुआ वो नहीं जानता। सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। अब सर्वव्यापक है तो निश्चित रूप से निराकार है। साकार तो एक जगह ही रहेगा, निराकार सब जगह रह सकता है। निराकार ही सर्वशक्तिमान हो सकता है, निराकार ही सर्वज्ञ हो सकता है। तो ऐसी चेतन सत्ता, ऐसी एक आज के बाद एनर्जी नहीं कह सकते, लेकिन उसको चेतन एनर्जी भी कह सकते हैं, जो अनादि है, कभी नहीं बनता, न कभी नष्ट होता। सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का समय प्रलय करना, जीवों के कर्मानुसार फल देना, न्याय करना, उस शक्ति का नाम है ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य वाला, सबका नियंत्रक, कंट्रोलर। इसलिए शास्त्रों में या नीति शास्त्रों में राजा को भी ईश्वर कहा गया है, क्योंकि वो न्याय करते थे। वो न्याय करता है, वो नियंत्रण रखता है राष्ट्र पर। ईश्वर ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है, इसलिए वो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। तो ऐसा ईश्वर सबके लिए एक जैसा मानने योग्य है। जब ईश्वर की बनाई हुई वस्तु एक है तो ईश्वर भी एक ही है। ईश्वर के बहुत ईश्वरों की बात करना, ईश्वर बहुत होते हैं, नहीं तो बात कैसे की जाए? ईश्वर तो एक ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई और ईश्वर है, उसने सूर्य को बनाया है, और मेरा और ईश्वर है जिसने सूर्य को बनाया। सूर्य तो हम दोनों के लिए एक है, सारी दुनिया के लिए एक है।
तो उसको बनाने वाला भी एक ही होगा। अगर कोई अनेक ईश्वर की बात करता है, इसका अर्थ है कि वो ईश्वर को जानता ही नहीं। गुरुजी, आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है। एक थ्योरी ये भी आती है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। सेल बड़ी होती है, मैच्योर होती है, फिर जब वो डेड हो जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। सेल डेड मतलब मृत्यु, उसका कारण कोई और भी हो सकता है। यूनिवर्स अपने आप चलता है। सूर्य को, जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि सूर्य धीरे धीरे एजिंग कर रहा है और फिर एक समय आएगा जब वो विस्फोट हो जाएगा और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब ऑटोमेटिक भी तो हो सकता है, इसमें ईश्वर बीच में कहाँ आए? और मतलब ये मैं उन लोगों के बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ जो अक्सर ईश्वर के ऊपर सवाल उठाते हैं कि देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एनर्जी, है ही नहीं कोई, ये सब कुछ तो प्रकृति है, प्रकृति ही चल रही है। जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनको प्रकृति की डेफिनेशन ही नहीं पता। हमें इसमें मूल में जाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपसे, यहाँ आके देखा बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सारा फर्नीचर बहुत अच्छा है, सारा सेटअप आपका बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक हो गया, किसी ने किया नहीं, आप विश्वास करेंगे? ऑटोमेटिक मकान बन गया, ऑटोमेटिक फर्नीचर आ गया, ऑटोमेटिक सारा फिनिशिंग हो गया, सारा ये सेटअप बना, ऑटोमेटिक हो सकता है क्या? तो ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया? इसको बनाने वाले को हम देखा है। अगर नहीं देखा होता तो जंगल में कोई ऐसी बिल्डिंग मिल जाए और आपको अचानक वहां जाना पड़े तो देखें ये किसने किया, तो कोई कह दे कि ये ऑटोमेटिक हुआ है, तो आप विश्वास करें? नहीं करेंगे ना। तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक हो जाए, ये कैसे विश्वास किया? ये मकान बनाने से पहले यहां केवल भूमि थी, कहीं पत्थर होगा पहाड़ों में, सीमेंट भी कहीं पहाड़ों में ही होगा, उसको पीस करके और केमिकल्स आदि मिला करके, लकड़ी कहीं पेड़ों में थी, ये भी कहीं दूसरी जगह थे। किस किस प्रोसेस से, किन किन के लोगों के द्वारा काम हुआ, तब ये बिल्डिंग खड़ी हुई। हम 1 मिनट में कह दें कि तो ऑटोमेटिक हो गया। अब जरा यूनिवर्स के बारे में सोचे। यूनिवर्स की एक एक वस्तु बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक तो शब्द ही गलत है। असल में ऑटोमेटिक कुछ होता ही नहीं है। किसी चेतना के द्वारा ही जड़ में गति होती है, गति इटर्नल नहीं है। मुझे भी कहते, लोगों ने सुना, आपने भी कहा मॉलिक्यूल में गति और सेल्स। पहले तो मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल जहां से बनता है, जिस पदार्थ से बनता है, उसका नाम है प्रकृति, जिसको साइंस नहीं जानता। साइंस जानता है क्वार्क को, पूरा नहीं जानता। साइंस जानता है फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को, स्पेस को। 4 के अलावा 5 में कहानी समाप्त हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन लेवल के, फोटोन लेवल के दूसरे होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन वगैरह हैं, कुछ बोसॉन्स हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल और स्पेस। इसके आगे यहाँ साइंस की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन इनमें से कोई भी इटर्नल नहीं है। जब ये इटर्नल नहीं है तो इनकी मोशन इटर्नल नहीं हो सकता। इटर्नल नहीं है तो कहां से बने? और केवल गति करने से ही कोई वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। हवा चलती है ना, इस हवा में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, और करोड़ों साल से चल रही है। ऐसा तो नहीं किसी ने कहीं घी बना दिया हो, कहीं तेल बना दिया हो, कहीं शुगर बन गया हो, रिएक्शन से बना कभी आज तक? सभी तो एटम है इसमें, इसके जो इनमें होते हैं, घी तेल में, शुगर में, वो एटम सारे हैं इसमें वायुमंडल में, लेकिन कभी बनता नहीं। अगर गति से बन जाता तो बन जाता। गति भी चाहिए, गति की दिशा भी चाहिए। एक दिशा में भी गति होती रहे तब भी नहीं होगा, और एक जैसी गति रहे तब भी नहीं होगा, फोर्स एक जैसा कम बना रहे तब भी नहीं होगा। प्रयोजन के अनुसार चेतन कब
किसको गति देनी है, कितनी गति देनी है, कितनी एनर्जी देनी है, कितना फोर्स देना है, किस दिशा में देना है, तब निर्माण होगा। सभी लाला के पत्थर इकट्ठे करते रहते मकान नहीं बनता। पत्थर लाने वाला भी चाहिए, पत्थर को चुनने वाला भी चाहिए, उठाने वाला भी चाहिए, सीमेंट देने वाला भी चाहिए, सब चाहिए। तो चेतन के बिना कोई भी निर्माण संभव नहीं है। जड़ में न तो गति हो सकती है, गति पहले फोर्स बिना गति नहीं होगी, एनर्जी बिना गति नहीं होगी। फिर फोर्स के बारे में देखिए कि वो गति के बिना नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिना वर्चुअल फोटॉन्स के गति के बिना नहीं होता। वर्चुअल नहीं, एक्चुअल फोटॉन कहूंगा उसको, हालांकि उसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। तो गति दिशा कितनी तय करनी है, ये कौन सोच सकता है जिसको प्रयोजन पता हो कि क्या करना है। निश्चित ताप और दाब पर रासायनिक क्रिया होती है, तो उसके लिए प्रयोजन चाहिए कि क्या बनाना क्या है। प्रयोजन किसका कौन जानता है? प्रयोजन केवल चेतन जानता है। घर में खाना पकाते हैं आप, तो हम बहुत अच्छी रासायनिक विश्लेषण कर देंगे। आटे में ये होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये विटामिन होता है, ये होता है, इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, सारा लिस्ट बना देंगे। इस रोटी में ये है, इस रोटी में ये है, ये सेवन, आप पानी डाला, ये सारी कहानी पढ़ दी, लेकिन खाने बनाने वाले का नाम ही नहीं, अपने आप थोड़ी उड़ गया। ऑटोमेटिक जिसको कहा जाता है, आज ऑटोमेटिक मशीनें आई हैं। पहले तो पूछेंगे ऑटोमेटिक मशीन तो किसी साइंटिस्ट ने बनाई, ये मशीन ये किसने बनाई? ये इसको बना सेल से बने हैं ना गुरुजी। हाँ। पहले एक सिंगुलर सेल होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करती है, फिर वो मल्टीप्लाई कर करके सारे ऑर्गन सेल के रूप में डेवलप होते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन है पूरी। पर सेल तो बहुत बड़ी चीज है, सेल से पहले तो बहुत कुछ बन चुका। क्या सेल को पता है ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए हमें? क्या सेल को जानकारी है? उसके अंदर डीएनए है गुरुजी। हाँ, डीएनए भी है। डीएनए के अंदर कोडिंग, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, ये तुम्हें रेप्लिकेट करना है। ये डीएनए भी बना है तो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल बना एटम से बना है, एटम बना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, ये क्वार्क से बने हैं। इनमें से किसी को पता नहीं है, इनके अंदर बैठा उसको पता है, और वो चेतन है। वो चेतन है। तो डीएनए बाद में ये चेंज कैसे होना, मरने का समय आता है तो सारी क्रिया उल्टी हो जाती हैं। कौन कहता है अब चलो वापिस चलो? कौन कहता है? मैं हूं। मैं सोचता हूं, बोलता हूं, देखता हूं। मरने के बाद वो कहेंगे अंदर सारा केमिकल रिएक्शन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब करने वाला कौन? और बायोलॉजी के नियम, केमिस्ट्री के नियम फिजिक्स के लॉ से चलते हैं। फिजिक्स के नियम किसके लॉ से चलते हैं? बिना फिजिक्स के लॉ के ये जूलॉजी, ये फिजियोलॉजी काम ही नहीं करेगी। एक मैं फिजियोलॉजी के प्रोफेसर से मिला और मैं ये जानने के लिए उनको फोन किया कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता है, चमड़ी कैसे छूती है। तो पहले तो डॉक्टर को कहा मैंने, तो स्वामी जी आपके लायक तो मैं नहीं बता पाऊंगा। किसी प्रोफेसर, करंट में जब प्रोफेसर में, चलिए वो भी हमारे मिलने वाले थे, वहां पहुंच गए, बताने लगे। उनकी सारा जो एक्सप्लेनेशन था वो आयंस तक सिमट गया। आयंस होते हैं, आयंस के बाद आपका काम समाप्त, यहाँ फिजिक्स का काम आएगा। और जहाँ फिजिक्स का काम समाप्त हो जाएगा ना, फिर हमारा काम आएगा, वैदिक फिजिक्स का। मूल से चलेंगे। जो चीज हमें नहीं दिख रही है, जिस चीज का कर्ता हमको नहीं देखता है, उसको हम ये मान लेते ऑटोमेटिक हो रहा है। ये हमारे बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। जैसे एक कार जा रही है और खेत में गाय चल रही है, गाय थोड़ी जानती है ड्राइवर चला रहा है इसको, वो ऑटोमेटिक ही समझेगी उसको। या तो उसकी बौद्धिक क्षमता कम हो तो नहीं जाने की करता हो, या करता दिखता नहीं हो, ड्राइवर सीट पर नहीं दिखे तो भी ऑटोमेटिक चल रही है। ड्राइवर को अदृश्य शक्ति हो तो वो ऑटोमेटिक ही बताएंगे उसको।
या ड्राइवर के शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं हो तब भी कहेंगे ऑटोमेटिक चल रही है। ड्राइवर के हाथ पैर कुछ नहीं हिलें तो कहेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही बैठा है, वैसे ही चल रही है। हमें ईश्वर न तो आंख का विषय है जो हमें दिखता नहीं, ईश्वर में हलचल नहीं होती इसलिए हमें अनुभव होता नहीं। और जब से पैदा हुए, जब से ये सब क्रियाएं हो रही हैं, एक ट्रेन हमेशा चलती रहे और हमेशा चलती रहे तो हम निश्चित नहीं कर पाएंगे चलाई है किसी ने। लेकिन हमने उसको चलते भी देखा और रुकते भी देखा है, गति बढ़ते और घटते भी देखा है। लेकिन हमने सूर्य की गति को, एटम्स की गति को, इलेक्ट्रॉन्स की गति को, पृथ्वी ग्रहों की गति को न तो प्रारंभ होते देखा, न बंद होते देखा, न इनमें गति ऊपर नीचे होते देखा। इसलिए हम सोच रहे ऑटोमेटिक हो रहा। गति का प्रारंभ नहीं देख पाते तो हमें नहीं पता लग सकता हम किसी ने चलाई। तब वहां एक तर्क काम करता है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या? गति चेतन के बिना संभव नहीं है। जैसा कि हम हाथ से किसी को गति देते हैं, इसका अर्थ है कि जिस गति को हम नहीं देते हैं उसको गति देने वाला कोई और होगा जो हमें नहीं दिखता है। कौन कौन से कारण से नहीं दिखता है? या तो उसका कोई आकार नहीं है, या फिर हमसे बहुत दूर बैठा है, या हमसे बहुत पास है। आंखों का काजल भी हम नहीं देख सकते बिना दर्पण के, और बहुत दूर का भी नहीं दिखता। ईश्वर बहुत दूर भी है और बहुत पास में भी है और आकार भी नहीं है, तो कैसे देखेंगे? और किसी की गति के प्रारंभ और विराम देख भी नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे? फिर तर्क ही करेंगे। जैसे हम गति देते हैं, कोई चेतन दूसरा प्राणी किसी जड़ पदार्थ को गति देता है, तो इन जड़ पदार्थों में जो गति हो रही है वो कभी न कभी प्रारंभ हुई है, और इस गति को देने वाला भी कोई हमारे जैसा नहीं, मतलब बहुत बड़ा शक्तिशाली उसको गति दे रहा है। गुरुजी, क्या ईश्वर हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं? ईश्वर, अच्छा, सुनने के लिए क्या चाहिए? कान क्यों चाहिए? अपनी बात सुनने के लिए तो कान की जरूरत नहीं ना, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला दोनों आत्मा भीतर बैठा है। देखने आंख किसके लिए चाहिए? दूसरे को देखने के लिए। खुद को देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं। वैसे मन, हम अपनी मनन करने के लिए हमें मन चाहिए। मन तो खैर हमारा विषय, आंख कान दो है। हाथ कैसे काम करते हैं? हाथ दूसरी वस्तु को पकड़ने के लिए उपयोगी हैं, स्वयं के लिए नहीं। पैर भी गति एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है। लेकिन अगर कोई शक्ति सब जगह हो तो न पैर की जरूरत, सब जगह हो तो हाथ की जरूरत, सब जगह न हो तो कान की जरूरत, सब जगह हो तो न आंख की जरूरत। तो वो बिना आंखों के देखता। अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु सश्रवणोत्तिकरण। बिना आंख के देखता है, ज्ञान रूपी आंख से। बिना कानों के सुनता है, ज्ञान रूपी कान से। बिना हाथों के करता है, शक्ति रूपी हाथों से। और बिना पैरों के चलता है, सर्वव्यापक होने से। ईश्वर हमारे अंदर ही है तो उसको आंख की जरूरत ही नहीं है, सबको देखता है। गुरुजी, फिर वो ईश्वर जो व्यास जी ने महाभारत के गीता में डिस्क्राइब किया है, जब अर्जुन को वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, वो ईश्वर कौन है फिर? देखिए, योगी एक सिद्धि से कोई शरीर दिखा सकता है, इस संभव है, पर वो ईश्वर नहीं जिसने ब्रह्मांड रचा। क्योंकि भगवान कृष्ण जी से पहले भी ब्रह्मांड था, उनके भी माता पिता थे। ब्रह्मांड उन्होंने रचा। उन्होंने गीता में ये जो कहा, विवस्वान को मैंने सबसे पहले गीता सुनाई, तो राजा विवस्वान से पहले भी ब्रह्मांड था, उससे पहले भी वेद था। वेद का नाम गीता में, लेकिन वेद में गीता का नाम नहीं है, क्योंकि वेद तो सृष्टि का ग्रंथ है। तो योगी कृष्ण भगवान योगियों के भी योगी, योगेश्वर थे। महर्षि व्यास जी ने उनको कहा योगेश्वर। वो योगी पराकाष्ठा को प्राप्त एक महान पुरुष थे, लेकिन हम उनको जगत नियंता मान ले हैं। अच्छा, मैं उन लोगों से ये बात पूछूंगा कि गीता में जो उनको जगत नियंता बताया, क्या दुर्योधन इस बात को नहीं जानता था?
क्या धृतराष्ट्र इस बात को नहीं जानता था? अगर जानते होते तो कभी युद्ध न करते। इसका अर्थ है वो नहीं जानते और हमने जान लिया। गीता महाभारत का एक भाग है, भीष्म पर्व का। महाभारत में बहुत सारी मिलावट है, उसी का भाग गीता है। सारी गीता दोनों सेना खड़ी हैं। इतना समय होगा कि 700 श्लोकों की गीता बोली जाए। उस समय क्या बताना था? मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षत्रिय का धर्म बताना और आत्मा अजर अमर है ये बताना। दो ही कर्तव्य थे ताकि अर्जुन युद्ध करे, मोह छोड़े। लेकिन उसमें बहुत सारे उपदेश हैं जो वहां युद्ध के लिए आवश्यक ही नहीं है। नाक पर ध्यान लगाओ है ना गीता में। ये युद्ध भूमि में इसकी आवश्यकता है क्या? हमारी सेना हताश हो रही है बॉर्डर पर जाकर के, ठीक है, चीन से युद्ध हो, हमारी सेना हताश हो जाए, हथियार डालने लगे, हम जाके ध्यान लगवाने शुरू करें तो युद्ध जीतेंगे क्या? वहां तो एक ही उपदेश होगा कि शत्रु को मारो। वह एक ही उपदेश था कि आप धर्म की रक्षा कर अर्जुन। ये सारे लोग जो खड़े हैं वो अधर्म के पाले में खड़े हैं। इसलिए क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, और रही मरने मारने के बाद तो आत्मा अजर अमर है, इसलिए युद्ध कर। बाकी बातें तो कृष्ण भगवान बहुत बड़े योगी थे, और योगी व्यक्ति ये कह सकता है मैं ब्रह्म हूं नहीं, मैं ब्रह्ममय हूं, मैं ब्रह्म के अंदर हूं। जैसे आग में तपा हुआ लोहा ये कह दे कि मैं अग्नि हूं, तो ये समझना चाहिए वो अग्नि नहीं, वास्तव में अग्निमय है, उसमें अग्नि भरा हुआ है। अग्नि जला सकता है वैसा वो भी जला सकता है। तो ये कृष्ण भगवान का यही स्वरूप समझना चाहिए कि योग की, समाधि की, जीवात्मा की, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त एक दिव्य पुरुष थे। ईश्वर को समझने के लिए भक्ति मार्ग की सहायता ली गई है ताकि हर आम व्यक्ति को ईश्वर समझ में आ जाए। आपके लिए ईश्वर फिर कौन है गुरुजी? अगर कृष्ण योगेश्वर हैं, वो उस परम सत्ता को चलाने वाले नहीं हैं, या विष्णु जिनकी हम बात करते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? शिव नहीं है तो कौन है? ब्रह्मा नहीं है तो कौन है? देखिए, जो ईश्वर के बारे में प्रारंभ में बताया कि ईश्वर वह शक्ति है जो सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वो है, फोटोन के अंदर भी वो है, रश्मियों के अंदर भी वो है, स्पेस के एक एक यूनिट के अंदर भी वो है, गैलेक्सी सेंटर में भी वो है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो सब में है? आप सोचिए, फूलों के अंदर रस बन रहा है, क्या कोई शरीरधारी बैठ करके रस बना रहा है? सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, अंदर संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन, क्या कोई शरीरधारी वहां बैठ के काम कर रहा है क्या? माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा है, क्या कोई शरीरधारी अंदर बैठ के काम कर रहा है क्या? निराकार शक्ति, निराकार चेतन ऊर्जा ही काम कर रही है, उसका नाम है ईश्वर। अब रही बात ब्रह्मा विष्णु महेश जी वगैरह की, तो वेद में ईश्वर के अनेक नाम हैं। एक नाम होता है मुख्य नाम, एक होता है गुणवाची नाम। मुख्य नाम, जैसे आपका नाम है इला गोस्वामी, तो ये है मुख्य नाम। लेकिन आपके पिताजी माताजी आपको बेटी कहेंगे, आपके भाई आपको बहन कहेंगे, आपकी भतीजे आपको बुआ कहेंगे, आपकी बुआ आपको भतीजी कहेंगे। मतलब संबंध बहुत सारे हो गए, तो उन संबंधों से आपके संबोधन बहुत सारे हो गए। अगर कोई आपको कहीं से पत्र भेजे जी, तो लिफाफे पर भतीजी बेटी ये नहीं लिखेगा, इला गोस्वामी लिखेगा, लेकिन अंदर भतीजी बेटी कुछ भी लिखे, बहन वगैरह। ऐसे ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम है शिव, शंकर, शंभु, तीनों का होता है कल्याण करने वाला। संहार करने वाला नहीं, संहार करने वाला क्या रहता है? वायु और रुद्र, ये होता है। ब्रह्मा का अर्थ बहुत विराट, बहुत बड़ा, और विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाला, ये विष्णु।
तो ये वेद में ऐसे असंख्य नाम है ईश्वर के। गणेश, जीवों के गण का ईश्वर है, स्वामी है, उसके लिए उसका नाम गणेश। महेश, महान ऐश्वर्य वाला, इसलिए उसका नाम है महेश। जगत का मां के समान पालन करने वाला, इसी उसी ईश्वर का नाम है जगदम्बा। ऐश्वर्यवान होने से उसी ईश्वर का नाम है इंद्र। तो ये नाम थे। अब चलो, नाम तो वेद मंत्रों में आ गए। अब सृष्टि बनी। सृष्टि बनी तो भाषा कहाँ से आवे? हमने रामायण देख के राम नाम रख लिया अपना, किसी ने भरत नाम रख लिया, किसी ने लक्ष्मण नाम रख लिया। तो कोई नाती पोता आके कहे कि हमारे दादाजी के नाम पर रामायण लिखी गई, वो महर्षि वाल्मीकि ने, तो गलत होगा ना। बिल्कुल, हमने रामायण से नाम लिया, हम उस रामायण के पात्र नहीं हैं, राम नाम होने के बावजूद भी। वैसे इन महापुरुषों ने, जो भगवान शिव हुए, भगवान और ईश्वर अलग बात है। भगवान एक बहुत आदर सूचक शब्द है। भग का अर्थ ऐश्वर्यवान, विद्यावान और वैराग्यवान, सबका संगठन करने वाला। ईश्वर भी ये काम करता है, इसलिए उसको भी भगवान कहते हैं। और ये महापुरुष भी भगवान थे, ऐश्वर्यवान थे, विद्यावान थे, प्रज्ञावान थे, वैराग्यवान थे, इसलिए ये भी भगवान कहलाए। तो आदर में इनको भी, इसलिए हम भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। तो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि जो हुए, इन्होंने भाषा कहाँ से सीखी? वेद से। ज्ञान कहाँ से सीखा? वेद से। तो उस वेद से इन्होंने अपने नाम रख लिए। और भी सृष्टि के दूसरे पदार्थों के नाम, गाय का नाम रख लिया, गौ रख लिया गाय का नाम। तो वैसे इन्होंने नाम रख लिए। हमने क्या किया कि उस सृष्टि रचयिता ईश्वर को तो छोड़ा, इन महापुरुषों को हमने ईश्वर मान करके इनकी पूजा शुरू कर दी। और इनकी भी पूजा नहीं की, इनके केवल चित्र की पूजा, चरित्र की पूजा नहीं। महाभारत में देखेंगे तो भगवान शिव भी वेद वेदता है। भगवती उमा देवी जी, भगवान शिव, दोनों के जो संवाद होता है उसमें वेद की चर्चा करते हैं, योग की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो महापुरुष थे, उसी ईश्वर की उपासना करते थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। भगवान विष्णु को भी वेद पढ़ने वाला बताते हैं। भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वेद वेदांग तत्व ज्ञान धर्म धनुर्वेदे च निष्ठित। वो भी वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले वैज्ञानिक थे, वेद के। कृष्ण भगवान के बारे में भीष्म पितामह कहते हैं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्य धिकम तथा नृणाम की लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद वेदांग विज्ञान और बल में कृष्ण जी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा राजसूय यज्ञ में। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी वेद पढ़ते थे। और ब्रह्मा चारों वेदों के जानने वाले पहले व्यक्ति थे इस धरती के, जो सृष्टि के आदि में भूमि से पैदा हुए। पहली पीढ़ी भूमि से पैदा हुई। इसका अर्थ क्या है? हमने इन महापुरुषों को समझा नहीं, चित्र बना के पूज के अपना व्यवसाय चला लिया। वास्तव में इन महापुरुषों की पूजा कर रहे होते तो भारत कुछ और होता। उपासना ईश्वर की करनी, इन महापुरुषों की पूजा करते हैं, इनसे आचरण से हम सीखें। ये कृष्ण भगवान भी तो कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोका सदनुवर्तते। गीता में लिखा है कि जैसा श्रेष्ठ आचरण करता है वैसा लोक आचरण करता है, पर लोक नहीं कर रहा। तो ये सभी महापुरुष थे। इनको महापुरुष की दृष्टि में, परम योगी की दृष्टि में, वैज्ञानिक के रूप में हम देखते हैं। गुरु जी, एक सवाल और है। ये सृष्टि अगर हम फिजिक्स के लॉ देखें तो फिजिक्स के लॉ पर चलती है, अणु परमाणुओं से बनी है। आपने कहा कि इन सबको कौन बना रहा है? ये अणु कैसे क्रिया करेंगे, परमाणु कैसे क्रिया करेंगे, ये कौन चला रहा है? ये परमात्मा है, वो परम सत्ता है और वो सबका कल्याण चाहती है। तो फिर सृष्टि में इतना केओस क्यों मचा हुआ है? और आज से नहीं तो हम हर युग में देख रहे हैं केओस, तो हर युग में है। फिर जो परमात्मा सबका कल्याण चाहता है, उसने ऐसी सृष्टि क्यों नहीं बनाई जिसमें सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत बेहतर हो, कोई किसी का मांस ना खाए, मांसाहारी लोग ना हो, क्योंकि वो एक्चुअली आप किसी को मार के खा रहे हो। जो क्रिमिनल्स हैं वो माइंडसेट ही ना हो। ये क्यों फिर हुआ इतना? देखिए, मांसाहारी दो तरह के होते हैं, एक मनुष्य और एक दूसरे जानवर। अच्छा, कीट पतंगों को और छिपकली नहीं खावे, चिड़िया नहीं खावे, तो कितने कीट पतंग होंगे? हमको तो मरना ही पड़ेगा। कितने बढ़ जाएंगे?
ये जीवन चक्र है। लेकिन मनुष्य मांसाहारी नहीं है, मनुष्य फलाहारी है, मनुष्य दुग्धाहारी है, मनुष्य अन्नहारी है। मनुष्य मांसाहारी बनाया ही नहीं परमात्मा ने। मनुष्य मांसाहारी होता उसके भी शेर जैसे नाखून होते, शेर जैसे जबड़े और दांत होते, पर नहीं है, और कच्चा पकड़ के खा लेता, ऐसा कोई नहीं खाता। इसका अर्थ क्या हुआ, मनुष्य को तो उन्होंने, ईश्वर ने तो शाकाहारी बनाया था, पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का हम मांसाहारी बन गए। दूसरी बात, अपराधी अवश्य है। तो इस सृष्टि में केवल ईश्वर ही नहीं है, जीवात्मा भी है। मैं पूछता हूं, एक अध्यापक है, क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाता है, वो चाहता है सभी बच्चे अच्छे अंक लाएं, अच्छा उनका भविष्य बने, और इस लक्ष्य को लेकर के वो पढ़ाता भी है। परीक्षा होती है, फिर परीक्षा होता है, एक विद्यार्थी अपनी कॉपी में गलत प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, और वो अध्यापक देख रहा है, तो उसका क्या कर्तव्य है? उसको टोके कि गलत लिख रहा है? नहीं टोके, क्योंकि बच्चे की परीक्षा है। उस अध्यापक का कर्तव्य क्या है? लिखने दे जो लिख रहा है, भले ही गाली लिखे उसको, वो अध्यापक को। जब उत्तर पुस्तिका उसके पास जाएगी तब वो अंक देना फिर उसका कर्तव्य हुआ। फेल होगा, कोई रोएगा, तो कोई मिठाई बांटेगा, अच्छे अंक आएंगे। अब कहेंगे उस अध्यापक ने ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने तो नहीं किया, उनकी बुद्धि में फेर था। एक की बुद्धि ऐसी थी, अच्छा उसने पुरुषार्थ किया, बुद्धि भी तो पुरुषार्थ भी किया। एक में बुद्धि नहीं थी, पुरुषार्थ किया। एक में बुद्धि भी नहीं और पुरुषार्थ भी नहीं, 3 प्रकार के लोग हो गए। ऐसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र। अच्छा, वहां स्वतंत्रता दे दी? वह दी नहीं, वो तो पहले से, जब से ईश्वर है, जब से हम भी हैं। आत्मा सोल भी जब से ही है, जब से ईश्वर है, तो हम हमेशा से स्वतंत्र हैं। 3 चीजें इटर्नल है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर सबका निर्माण करने वाला, इसको कहते हैं निमित्त कारण, मुख्य निमित्त कारण। संसार को बनाना, चलाना, पालन करना, न्याय व्यवस्था देखना, ये ईश्वर का काम है। एक जीवात्मा, सोल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कर्म करना और उसके अनुसार फल भोगना, ये जीवों का काम है। अच्छा करेंगे मोक्ष प्राप्त करेंगे, बुरा करेंगे तो मनुष्य योनि आएगा, बीच का करेंगे तो और निम्न होगा तो अन्य योनि में जाएगा। ये जीवों का काम है। जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो चेतना का कोई अर्थ ही नहीं है। चेतन सदैव स्वतंत्र होता है और जड़ सदैव परतंत्र होता है। ये निश्चित, ये बहुत एक स्थिर वक्तव्य है, सत्य है। चेतन सदैव स्वतंत्र होता है और जड़ सदैव परतंत्र होता है। अगर चेतन स्वतंत्र नहीं है तो वो चेतन नहीं है। आज हम बौद्धिक दास है ना, जैसे पश्चिम के, इसका मतलब हमारी चेतना मर चुकी है। चेतन स्वतंत्र ही रहना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि अच्छी बात न माने किसी की, अच्छी बात माने, अवेयर होना चाहिए है? अवेयर होना, हाँ, जागरूक होना चाहिए। तो जो जागरूक नहीं है क्राइम में फंस जाते, जो जागरूक हैं वो क्राइम में नहीं फंसते। इस सोल से देव भी बन गए, आज राक्षस भी बन गए, तो कुछ भी बन सकते हैं। इस अपनी पढ़ाई से कोई आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, और कोई कुछ नहीं करके खेती करेगा, मजदूरी करेगा, वो उसके कर्म है, उसका पुरुषार्थ, उसकी बुद्धि। तो वैसे सृष्टि में भिन्नताएं जीवों के कारण देखी जाती हैं, और उन भिन्नताओं के लिए ही परमात्मा सृष्टि में अलग अलग रचना करता है। हमें जन्म दिया पूर्व जन्मों के संस्कारों का फल देने के लिए, पूर्व कर्मों का फल देने के लिए हमें जन्म दिया। आगे किस योनि में जाएंगे, ये अवर पिछले कर्म और अब के कर्म तय करेंगे आगे हमें कहाँ जाना है। तो जो भी हो रहा है, ईश्वर तो सबको एक बार तो कहता ही है। जैसे कोई भी बुरा काम करे आदमी, अंदर से एक बार तो आवाज आती है, मत करो, ठीक नहीं है, पर नहीं सुने तो क्या करें। टीचर इतना बता दे क्या कम है कि भाई तू कल गलत लिख रहा है परीक्षा में, इतना बता दे तो ही बहुत है। ये थोड़ी बता कि कलम थोड़ी छीन लेगा उससे, नहीं लिखने नहीं दूंगा, उसकी परीक्षा है। तो हम परीक्षा भवन में बैठे हैं, सभी प्राणी स्वतंत्र हैं। अच्छा गुरुजी, ईश्वर ने क्यों ये सृष्टि बनाई, क्यों प्रलय आती है और क्यों जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, ये साइकिल क्यों बनाया है? हाँ, ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई?
पहला इसमें तो पहली बात तो यह है कि ईश्वर ने यही सृष्टि नहीं बनाई, इससे पहले भी सृष्टि थी, उससे पहले भी सृष्टि थी, उससे ये साइकिल चलता है। अगर 3 सत्ता है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। मान लीजिए ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो ईश्वर अपने रहता और जीवात्मा कहाँ रहता? जीवात्मा ने सुप्त पड़ा रहता, क्योंकि चेतना जीवात्मा बिना शरीर के तो कुछ कर नहीं सकता, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना कोई कर्म कर सकता, ना मोक्ष पा सकता, शरीर के बिना कुछ होगा नहीं, तो वो किसी काम का नहीं होता जीवात्मा। और प्रकृति का भी कोई काम नहीं होता, वो पड़ी रहती निष्प्रयोजन। तो अच्छा, फिर किसी भी सत्ता का फिर अर्थ क्या रह जाता है? मैं वैद्य हूं, किसी को दवाई नहीं देता, किसी रोगी को नहीं देखता, तो मेरा वैद्य बनने का प्रयोजन क्या है? मेरे भंडार में दवाई भरी हुई है, उनका क्या प्रयोजन है? तो इसने प्रकृति के प्रयोजन को सार्थक करने के लिए, प्रकृति के अस्तित्व को सार्थक करने के लिए, जीवों के अस्तित्व को सार्थक करने के लिए और जीवों की भलाई के लिए सृष्टि बनाई। जीवों की भलाई हुई, उन्होंने सुख भी भोगा, दुख भी भोगा और मोक्ष भी भोगा। अर्थात उनके ज्ञान का कोई उपयोग नहीं था, उस ज्ञान का उपयोग उनका करा दिया। और प्रकृति का जो उपयोग हो सकता है, इतनी वस्तुएं बन सकती हैं, इतने लोकांतर सब कुछ बन सकता है, वो उसका प्रयोजन सफल हुआ, उसका अस्तित्व का जो प्रयोजन था वो सफल हुआ। और स्वयं का भी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बैठा रहे अकेला, उसकी शक्ति का उपयोग क्या अगर नहीं बनाता तो? ईश्वर सर्वज्ञ है, बैठे रहो, जानना किसको, कुछ है ही नहीं जो जानेगा। तो उसने अपने अस्तित्व को भी सार्थक सिद्ध करने के लिए सृष्टि बनाई। और वैसे जन्म और मृत्यु की, जन्म दिया, जन्म का नाम ही सृष्टि है। सूर्य के जन्म का नाम ही सृष्टि, और मेरे शरीर का, आपके शरीर का जन्म का नाम ही हमारी सृष्टि होगी। तो सृष्टि तो बनाई हमें कर्म करने के लिए, कर्म के द्वारा मोक्ष पाने के लिए, भोग और मोक्ष दोनों के लिए। संसार का भोग करते हुए मोक्ष को पाना। आंख से नहीं देखूं, कान से नहीं सुनूं, हाथ पैर बैठ जाऊं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये शरीर मोक्ष का साधन है, शरीर मोक्ष का साधन है। तो इसके लिए बनाई। प्रलय क्यों होती है? शरीर की प्रलय तो यह है कि इस शरीर के द्वारा जितने कर्मों का हम फल भोग सकते थे वो भोग लिया, अब दूसरे जन्म में जाओ, दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन प्रलय सृष्टि की क्यों करता है? मैं पूछूं, परमात्मा ने दिन बनाया, रात क्यों बनाई? अरे दिन ही दिन रहने देता, दिन ही दिन रहने देता, हम लोग पागल हो जाते, विश्राम ही नहीं मिलता। तो जिनको मोक्ष मिलता है वो तो आनंद में रहते हैं, लेकिन जिनको मोक्ष नहीं मिलता उनको भी विश्राम देने मिल जाए, इसलिए प्रलय बनाई, ताकि कुछ समय तक शांत रहे, उनको भी शांति रहे। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इस चक्र से कुछ, इससे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो शांत रहे, इसीलिए सृष्टि बनाई। फिर नई ताजगी से वापस सृष्टि बनेगी, वापस हम काम करेंगे। सुबह जगते एक नई ताजगी होती है, तो सृष्टि के बाद फिर आते हैं, फिर नई ताजगी होती है। इसलिए प्रलय भी जीवों की भलाई के लिए बनाई। गुरुजी, प्रकृति को आप क्या मानते हैं? प्रकृति क्या है? प्रकृति मटेरियल की वह सूक्ष्म अवस्था है जिससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता, जिसमें जो सारे एम्प्टीनेस, मतलब अवकाश में भरे हुए हैं, आकाश में नहीं, स्पेस में नहीं, खाली स्थान में भरी हुई है, जिसमें न कोई ध्वनि है, न कोई गति है, न कोई विद्युत आवेश है, न कोई मास है, मतलब कुछ भी नहीं है। न उसको देख सकते, न सूंघ सकते, न सुन सकते, कुछ भी नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते उस पदार्थ में। और न उस पदार्थ में वृद्धि होती है, न उसमें कमी होती है, नहीं उसको किसी प्रकार से जाना जा सकता है, नहीं कोई प्रकाश है। उस पदार्थ का नाम है प्रकृति। उस प्रकृति से सृष्टि बनती है। तो हम जिस प्रकृति की परिभाषा बचपन से सुनते आए हैं, प्रकृति बचाओ, एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये प्रकृति नहीं है? ये पेड़ पौधे, ये विकृति है, प्रकृति से बने हैं ये सब। अच्छा। एनवायरनमेंट वाले जो बात करते हैं उनको एनवायरनमेंट अंग्रेजी के शब्द में नहीं जानता, वो अंग्रेजी एनवायरनमेंट का क्या अर्थ होता है, लेकिन पर्यावरण हिंदी में, संस्कृत में पर्यावरण का अर्थ वे नहीं जानते। जो पर्यावरणवादी हैं उनका पर्यावरण हवा पानी मिट्टी पर समाप्त हो जाता है। हमारा पर्यावरण बहुत सूक्ष्म है। हमारा पर्यावरण मन और बुद्धि से प्रारंभ होता है। पर्यावरण चारों ओर घेरा, आत्मा के चारों ओर किसका घेरा है?
मन और बुद्धि अंतःकरण का घेरा है, उसके बाद ये शरीर का घेरा है, उसके बाद ही ये सब है, और इसके बाद स्पेस का घेरा है जो पर्यावरणवादी नहीं लेते इसको। उसके बाद मनस्तत्व का घेरा है, उसको पर्यावरणवादी नहीं लेते, और मनस्तत्व से पहले वैक्यूम एनर्जी का घेरा है, उसको भी नहीं लेते। तो हमारी दृष्टि में ये सब पर्यावरण है। जब तक सारे पर्यावरण पर विचार नहीं करेंगे तब तक ये पर्यावरणवादी कुछ भी कर लें, कभी पर्यावरण शुद्ध होगा नहीं, और ये प्राकृतिक आपदाएं कभी रुकेंगे नहीं। कोयले का धुआं बंद करेंगे, डीजल का शुरू करेंगे, डीजल का बंद करेंगे, पेट्रोल का शुरू करेंगे, पेट्रोल का बंद करेंगे, सीएनजी का शुरू करेंगे, सीएनजी दिखेगा नहीं, लेकिन वो कैंसर और पैदा कर रहा है नैनो पार्टिकल के रूप में। वो इनसे ज्यादा खतरनाक दिखता ही नहीं। हम क्या सोचते, दिखता नहीं वो अच्छा है। चोर नहीं दिखता, छुप के चोरी करता है, इसका अच्छा थोड़ी है। रेडिएशन का प्रदूषण दिखता नहीं है, पर क्या प्रदूषण नहीं है, वो और खतरनाक प्रदूषण है। तो पर्यावरण ये बहुत व्यापक चीज है। प्रकृति, ये प्रकृति से बने हुए हैं। पर्यावरण जो है प्रकृति का विकार है, प्रकृति से बना है, लेकिन प्रकृति ये नहीं है। प्रकृति नहीं है। मिट्टी से मटका बना है, लेकिन मटका मिट्टी नहीं है, मिट्टी उससे सूक्ष्म है, मिट्टी से बना है वो मटका। हमने मटकों को ही मिट्टी कहना शुरू कर दिया, और मिट्टी को उस ईश्वर ने बनाया है। प्रकृति को ईश्वर ने नहीं बनाया, प्रकृति को ईश्वर नहीं। लेकिन मिट्टी क्या है? मिट्टी प्रकृति है या प्रकृति के द्वारा बनाई गई ईश्वर की एक मटेरियल है? हाँ, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ पदार्थ है मिट्टी। प्रकृति से एटम बना, प्रकृति से मॉलिक्यूल बना, प्रकृति से एटम, इलेक्ट्रॉन, ये क्वार्क आदि बने, फोटोन ने, प्रकृति से रश्मियां बनी, प्रकृति से मैथ बना, मनस्त, ये सारा प्रकृति से बना। प्रकृति सबसे सूक्ष्म है, और ये यूनिवर्स भी प्रकृति से बना है, सब प्रकृति से ही बना है। जड़ पदार्थ के नाम पर प्रकृति ही है, चेतन के नाम पर ईश्वर और जीवात्मा तीन अनादि सत्ता है। प्रकृति से परमात्मा जीवों के लिए सृष्टि की रचना करता है। गुरुजी, कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि इला जी, ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? तो जरूरत है या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा? देखिए, बिजली को मानने की क्या जरूरत है? ये नहीं माने तार में करंट है तो क्या होगा? छूओगे तो मर जाओगे। उपयोग नहीं कर पाएंगे, छूओगे तो मर जाएंगे। वैसे ईश्वर को नहीं मानेंगे तो विनाश होगा। क्यों विनाश होगा? अच्छा, किसी विद्यालय में माने नहीं, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, तो क्या होगा? बच्चे हंगामा करेंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो मानने से लाभ होता है कि हानि होती है? लाभ हुआ। हम जब मानेंगे कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जिससे बड़ी कोई सत्ता नहीं, और वो सबको देखती है, कर्मानुसार फल भी देती है, तो धरती के सभी लोग ये क्राइम छोड़ देंगे, झूठ, छल, कपट, हिंसा, चोरी, ये सब छोड़ देंगे, दुराचार आदि सारे छोड़ देंगे। क्योंकि वो देखेंगे, अनुभव करेंगे कोई देख रहा है। और देखने वाला ऐसा नहीं है पुलिस को पैसा खिला के शांत कर दो, कोर्ट में कुछ दे दो, वो वहां कुछ नहीं चलता है, तो सारे अपराध बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारे ईश्वरवादियों ने उल्टा कर दिया एक, कि कितने क्राइम करो, ये अनुष्ठान कर लो, सारे पाप दूर, ईश्वर क्षमा कर देगा। इससे पाप बड़ा भारत में। तो ईश्वर क्षमा नहीं करता है? ईश्वर क्षमा नहीं करता, और नहीं करना चाहिए ईश्वर को। गुरुजी, ये तो हम मनुष्य कैसे डिसाइड करेंगे कि ईश्वर को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, करंट क्षमा करता है क्या? नहीं करता। वो उसकी प्रकृति है। हाँ, ईश्वर की भी यही प्रकृति है। अगर क्षमा करने से पाप बढ़ता है कि घटता है? क्षमा करने से? हाँ, क्षमा कर दें। कोई चोरी करे बार बार, कोई बात नहीं। दंड आवश्यक है। दंड आवश्यक है। भगवान मनु ने कहा, दंड शास्त्र प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षतु। दंड ही शासन करता है, दंड नहीं है तो शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए। वह न्यायाधीश नहीं है जो अपराधियों को क्षमा कर दे। तो आप ये कह रहे हैं गुरुजी कि ईश्वर क्षमा जैसी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं? क्षमा दे, ईश्वर को गाली दे दो, वो कोई दंड नहीं देगा, उससे किसी का हित नहीं हुआ। लेकिन हम किसी प्राणी का हित करेंगे तो ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होता है गुरुजी, जो किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का रेप कर लेते हैं, इतने हीनियस क्राइम करते हैं,
तो वो कीट पतंग बनेंगे। बट ये तो किसी को पता है गुरुजी, हमने तो ये जन्म ही देखा है ना, मतलब ये बहुत लॉजिकल मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगले जन्म का रीबर्थ का भय दिखाकर हम इस जन्म में तो कर्म नहीं रोक पा रहे ना किसी के, क्योंकि वो लॉजिकली ये कहते हैं कि क्या पता, इस जन्म का तो कुछ पता ही नहीं है, अगले जन्म का इसी जन्म में है जो भोग रहे हैं। देखिए ऐसा तो लोग बीड़ी पीने वाले भी कहते हैं कि क्या होता है, कैंसर थोड़ी होता है, उसको नहीं हुआ। अगर किसी बीड़ी पीने वाले को कहें बीड़ी पीने से कैंसर होता है, वो कई गिना देता है, वो इतने साल से पी रहा उसको नहीं हुआ, वो इतने साल से पी रहा वो नहीं हुआ। लेकिन बुद्धिमान जानता है कि ये हानिकारक चीज़ है तो ये नहीं पीनी चाहिए। बुद्धिमान जानेगा कारण कार्य का, कॉज एंड इफेक्ट साइंस में भी माना जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। जड़ में कॉज एंड इफेक्ट अलग चीज है और चेतन में ये है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट है ये चेतन का, ये चेतना के संसार में कॉज एंड इफेक्ट यही होता है, कर्म के अनुसार फल। इसको बुद्धिमान जानेगा कि मैंने किया है तो मुझे भोगना है, क्योंकि कारण और कार्य का सिद्धांत अटल है। बुद्धिमान कोई कहेगा बुद्धिमान नहीं है तो उसका क्या हुआ, बुद्धिमान नहीं है तो उसको बुद्धिमान बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है कि मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता तो फेल होना ही चाहिए उसको। कोई बुद्धिमान, कोई नहीं जानता बिजली में करंट है तो बिजली तो छोड़ेगी नहीं, ईश्वर भी नहीं छोड़ेगा। चाहे संगम पर नहा लो, चाहे हज यात्रा कर लो, पाप दुश्मनी होंगे। हाँ, ईश्वर की यज्ञ कर लो, गायत्री जप कर लो, पाप क्षमा नहीं होंगे। हाँ, पाप करने की प्रवृत्ति मिट सकती है, आगे से नहीं होंगे। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया और वहां से पैर फिसल गया, गिर गया। अब कोई व्यक्ति उसको वापस पहाड़ की चोटी पे तो नहीं पहुंचा सकता, बीच में रोक तो सकता है, आगे तो न गिरे, खाई में तो न गिरे। तो जो अनुष्ठान अगर सच्चे हृदय से किए जाए, अनुष्ठान वो भी अनुष्ठान ही अष्टांग योग, तो पाप करने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। जितना क्या उसका भोगना, जितना घायल हुआ तो होगा, आगे से तो आगे से और घायल न हो, इतना हो सकता है। गुरुजी, क्या ईश्वर हमारे कर्म विधान में इंटरफेरेंस करते हैं? कभी कुछ ऐसा होता है? नहीं, वो इंटरफेरेंस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम परीक्षार्थी हैं इस संसार में। हम परीक्षा देने के लिए आए हैं, कर्म करने के, पढ़ने आए हैं, परीक्षा देने आए हैं। और हस्तक्षेप नहीं करें। हस्तक्षेप करेंगे तो न्याय बिगड़ जाएगा, परीक्षा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हस्तक्षेप नहीं करें। हाँ, बुरा करता है तो थोड़ा सचेत अवश्य करते। एक बहुत पर्सनल गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसी से मेरा एक सवाल भी पैदा होता है। 2022 की बात है, मुझे एक ऑटोइम्यून डिजीज हुई थी। डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट करे और बता दिया कि ये कभी जीवन भर ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। डेफिनेटली कोई प्रारब्ध का कर्म रहा होगा जिसकी वजह से ये हुई, क्योंकि कोई ऐसा उसका कॉज अभी तक मेडिकल साइंस में पता नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो क्यों होती हैं, किसी को नहीं पता है। लेकिन आप जिस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, जिन साधनाओं की हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, मैंने खुद साधना करी एंड इट्स गॉन। मेरे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, इट्स गॉन, वो चली गई है। तब तो ईश्वर ने इंटरवीन किया ना। अगर मैंने उनसे कोई चीज क्योर करने के लिए आपकी साधना का फल दिया है, हस्तक्षेप नहीं किया, आपने साधना का उसको आपको फल मिला है, आपने पुरुषार्थ किया, उसका फल मिला। तो पुरुषार्थ करोगे हाँ, फल मिलेगा, तब फल मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं, बिना कर्म के कुछ देता नहीं ईश्वर, न अच्छा देता न बुरा देता, वो तो आपका ही आपको देता है। न्याय, यही न्याय है। और दयालु क्यों है? दयालु इसलिए, क्षमाशील नहीं पर दयालु है। उसने देखिए हमारे लिए सारी सृष्टि बनाई है, कुछ लिया क्या? बैंक मैनेजर है, वो हमारा ही देता है, अपनी जेब से देता नहीं, पर वो वेतन लेता है, भारी भरकम वेतन लेता है। ईश्वर कुछ वेतन नहीं लेता, उसको किसी से कुछ स्वार्थ नहीं है, यही उसका उपकार है हमारे प्रति। जो हम पानी पी रहे हैं, लैब में बना के देखें कितने बना सकते हैं पानी और कितना बना सकते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ जल ग्रहण कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का आता है? ये सिलेंडर भर रखा है सारे वायुमंडल, वो तो हम खराब कर रहे हैं तो अलग बात है। उसने तो बहुत सुंदर बना के दिया, उसने बहुत सुंदर सृष्टि बना के दी। फल देता है, अन्न देता है, मेवा देता है, दूध देता है, ये उसकी दया है।
कि कर्मों के अनुसार देता है, पर हम उसको क्या देते? वो व्यवस्था तो कर रहा है, सारे ब्रह्मांड की व्यवस्थापक को क्या, सारे ब्रह्मांड का व्यवस्थापक होने के बावजूद भी उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। तो ये उसकी दया है। ईश्वर को कैसे देखें, कैसे अनुभव करें? अगर लोग कन्विंस हो चुके हैं कि हाँ इस पूरी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, तो आभास तो करना चाहेंगे ना। अगर मुझे पता हो कि मेरे लिए हर चीज़ मेरे माता पिता कहीं अमेरिका में बैठ के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे मन में ख्याल आएगा ना कि यार मैं एक बार देखूं तो कि वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है। अगर स्वरूप नहीं भी है तो एक बार महसूस तो करूं। आंख से देखने वाली वस्तु होती तो अवश्य हम आंख से देखने का प्रयास करें, दिख भी जाता पुरुषार्थ से। लेकिन जो आंख का विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, अनुभव किया जा सकता। परंतु वो आत्मा चेतन स्वरूप है, हमारे आत्मा से ही अनुभव किया जा सकता है। मन से, तर्कों से जाना जा सकता है। जानने के 3 साधन होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। सबसे पहले शब्द प्रमाण, क्योंकि हमारे ऋषियों ने अनुभव किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ऐसा होता है, तो हमने माना। वेद में लिखा है ईश्वर ऐसा होता है, तो हम उसको जाने। फिर होता अनुमान प्रमाण, तर्क से, बुद्धि से, विचार से जाने कि ईश्वर है तो कैसा है। जैसा मैंने बताया कि ईश्वर है तो कैसा होना चाहिए, सृष्टि की रचना करता है, तो जहां जहां सृष्टि वहां तो होना ही चाहिए। सूक्ष्म में भी होना चाहिए और बड़े बड़े लोकों के अंदर भी होना चाहिए, स्पेस में भी होना चाहिए। मतलब जहां जहां गति है, जहां जहां रश्मियां हैं, जहां जहां बल है, जहां जहां एनर्जी है, वहां तो होना ही चाहिए। और जहां ये नहीं है वहां भी होना चाहिए, ताकि सबको धारण कर सके। और वह ईश्वर फिर सब जगह है, तो फिर उसका कोई आकार तो हो नहीं सकता। आकार की तो कोई सीमा होती है, तो भी निराकार भी होना चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनें बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, बहुत शक्ति होती है इसमें, कितने, लेकिन जो सूर्य को घुमा रहा है, गैलेक्सी के केंद्र को भी घुमा रहा है, करोड़ों और वो तारों को भी घुमा रहा है, उसमें कितनी शक्ति है, तो वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। अब उसको कैसे, हम कैसे अनुभव करें? ये अनुमान से अनुभव करें। अब रहा प्रत्यक्ष की बात। इसका प्रत्यक्ष साधन केवल और केवल अष्टांग योग है, और उसकी नींव अहिंसा से प्रारंभ होती है। अहिंसा का अर्थ होता है, अहिंसा का अर्थ लोग सोच लेते हैं कि किसी को दुख न देना अहिंसा है। ये गिलास किसको दुख दे रहा है? किसी को नहीं दुख दे रहा ना। और ये इसी गिलास को किसी के मैं सिर में मार दूं तो दुख देगा, तो ये नहीं देगा, मैं दूंगा दुख। तो इसका अर्थ ही अहिंसक नहीं हो गया। अहिंसा का अर्थ महर्षि दयानंद करते हैं प्राणी मात्र की प्रति वैर त्याग, अर्थात सबसे प्रीति करना। जब तक हमारे अंदर सबके प्रति प्यार न हो, सबके अंदर सबके प्रति हमारा मैत्री भाव न हो, तब तक हम अहिंसक नहीं हो सकते। और प्यार की, प्रेम की पहचान क्या है? हम जा रहे हैं रास्ते में, एक कोई दुखी है, अगर हमारा दिल उसको देख के रोए नहीं तो हम अहिंसक नहीं हैं। हम उसकी सहायता करें, न कर सकें किसी कारण से, तो हमारे अंदर प्रायश्चित का भाव हो कि काश मैं उसकी कुछ सहायता कर सकता। मेरा भाई ऐसे गिरा हो तो नहीं उठाऊंगा क्या? दूसरे को दूसरा समझा तो प्राणी मात्र की प्रेरित कहाँ रहा। तो मांसाहारियों को तो ईश्वर प्राप्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, क्या उनमें है सबके प्रति प्रीति? जब भाई भतीजावाद मिट जाए, जातिवाद मिट जाए, देशवाद मिट, राष्ट्रवाद मिट जाए, भाषावाद मिट जाए, सब मिट जाए, केवल केवल प्राणीवाद रहे कि हम सब प्राणी हैं। वेद क्या कहता है? एक दूसरे को ऐसे चाहो जैसे गाय अपने नवजात बच्चे को चाहती है, मर जाएगी पर बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। ऐसा प्रेम हर मनुष्य में, हर प्राणी में होना चाहिए, वह अहिंसा। और एक और वेद में उपमा दी है, जैसे घोंसले में हम ऐसे रहें इस भूमि पर, जैसे घोंसले में एक पक्षी का परिवार रहता है। घोंसले में 2 परिवार नहीं रह सकते, एक ही परिवार रहता है। इसका अर्थ है हम सारी धरती के प्राणियों को एक परिवार माने, जिसका पिता परमात्मा और माता भूमि, सब भूमि से पैदा हुए सबसे पहले। ऐसा है क्या कोई आज?
ऐसा बन जाए तो कहेंगे वो अहिंसक है। वहां से योग प्रारंभ हुआ, फिर सत्य आता है। मन वचन कर्म से सदा सत्य बोले, किसी स्वार्थ के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए झूठ बोले, वो नहीं। तो ऐसा यहां से हमारा कदम यात्रा प्रारंभ होती है। आज तो सीधे समाधि लगती है। बाबा जी गए, सिर पर हाथ रख के समाधि लगा दिया, कोई मंत्र दे दिया, इसका जाप करो समाधि लगी। अहिंसा तो सिद्ध हुई नहीं। और अहिंसा और सत्य सिद्ध होना बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इस धरती पर बिरला ही कोई होगा जो अहिंसक हो, पूरी तरह अहिंसक। और हम जूते पहन के नहीं चलेंगे, पैदल चलेंगे, चींटी न मर जाए, पैदल भी मरेंगे। हम पानी छान के पिएंगे, उबाल के पिएंगे, उबाल के तो वैसे ही मर गए हैं। और ये बहुत छोटी बात है। ये हिंसा होती है, चलते हैं, लेकिन उन्हें हम चाहते नहीं हिंसा करना, वो हिंसा की कोटि में नहीं आती। इंटेंशन मैटर करती है ना। हाँ, भगवान शिव ने भगवती उमा जी को कहा है कि पाप पहले मन में पैदा होता है, एग्जैक्टली, फिर कर्म में पैदा होता है, वाणी में कर्म में आता है। और कुछ पाप इरादे पूर्वक किए जाते हैं और कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने का पाप क्षमा योग्य है, उसको ईश्वर क्षमा करता है। मतलब मन कर्म वचन तीनों से आप पवित्र रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो फिर आगे की बात सोचिए कि हम योग सिद्ध करेंगे और तब ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा, और वो आत्मा के द्वारा ही होगा। आत्मा के द्वारा कैसा होगा? आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, ज्ञान हमारा उज्जवल हो उठेगा, प्रखर हो उठेगा। प्रज्ञा ऋतंबरा, ऋतंबरा क्या? ऋत को धारण करने वाली, सृष्टि के सारे विज्ञान को धारण कर ले, वो ऋतंबरा। क्योंकि ऋत सृष्टि के नियमों का नाम है। वैसी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो समझेंगे ईश्वर प्राप्त हो गया। अच्छा, बिजली आ गई तो बिजली थोड़ी दिखती है, लाइट जल गई तो बिजली आ गई, पंखा चल गया तो बिजली आ गई। ऐसे ईश्वर कोई खड़ा नहीं हो जाएगा। पर ईश्वर पवित्र है तो मेरे अंदर भी पवित्रता भाव आ जाए। ईश्वर शांत है, उसको कोई शांति नहीं है, वैसा मैं भी शांत हो जाऊं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, मुझे भी आनंद ही आनंद हो, दुख कहीं भी ना हो, क्लेश मुझे ना हो। ईश्वर सब कुछ जानता है। वैसे मैं जो जानना चाहता हूँ सब जान लूं, उसकी तरह सब कुछ तो नहीं जान सकता, पर मैं जो जानना चाहता हूँ जान लूं, ऐसा हो जाए तो समझो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। प्राणी मात्र के प्रति समानता का भाव हो जाए तो समझ लगे मैं ईश्वर को जान लिया है, देख लिया, देख मतलब अनुभव कर लिया। बस ये ईश्वर के अनुभव के लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मतलब बहुत ही सार्थक चर्चा रही है, बहुत साइंटिफिक चर्चा मैं कहूँगी इसको, आज ईश्वर के अस्तित्व पर, उनके साक्षात्कार पर, और कैसे हम उनको अनुभव कर सकते हैं। बहुत थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद आपका भी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।